8 मार्च 2014 एक ऐसी तारीख जो कि एविएशन हिस्ट्री का सबसे बड़ा राज बन गई। मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 जिसमें करीब 239 लोग सफ़र कर रहे थे, बिना किसी ट्रेस के वो गायब हो जाती है। तो आपको भी यही सवाल परेशान कर रहा होगा कि ऐसा क्या हुआ था उस रात, और 11 साल बाद भी हम इस फ्लाइट को क्यों नहीं ढूंढ पाए। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे MH370 की पूरी कहानी। The Malaysian Airlines Flight MH370. 70, we are ready. Requesting flight number 310 to base. Flight MH370. फ्लाइट MH370 ये फ्लाइट रात को 12:41 पर कुआलालंपुर से टेक ऑफ करती है। इस फ्लाइट को जाना है बीजिंग। फ्लाइट में लगभग 227 पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हैं और उनके साथ ही 10 फ्लाइट अटेंडेंट्स और 2 पायलट इस प्लेन को उड़ा रहे हैं। एक तरफ है कैप्टन झारी अहमद शाह, 53 साल के, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस पायलट मलेशियन एयरलाइंस के, जिनको लगभग 18,000 से भी ज्यादा फ्लाइंग आवर्स का एक्सपीरियंस है। और दूसरी तरफ फर्स्ट ऑफिसर फरीक अब्दुल हमीद, जिनकी ये ट्रेनिंग फ्लाइट है। शायद इस फ्लाइट के बाद वो फुली सर्टिफाइड हो जाएंगे पायलट बनने के लिए। फ्लाइट टेक ऑफ करने के बाद लगभग 38 मिनट सही डायरेक्शन में चलती है। कैप्टन झारी रिपोर्ट करते हैं कि प्लेन 35,000 की फीट पर उड़ रहा है। यहाँ तक सब ठीक चल रहा था, लेकिन फिर अचानक 1:19 पर एरोप्लेन पहुंचता है वियतनाम की एयर ट्रैफिक की जुरिसडिक्शन के अंदर। इसी दौरान कुआलालंपुर का एयर ट्रैफिक कंट्रोल रेडियो पर कहता है कि मलेशियन 370 कॉन्टैक्ट हो ची मिन 120.9 गुड नाइट। इसी का जवाब देते हुए कैप्टन झारी कहते हैं गुड नाइट मलेशियन 370। और फिर 1:21 पर प्लेन का ट्रांसपॉन्डर ऑफ हो जाता है और ये फ्लाइट रडार से अचानक गायब हो जाती है। ये फ्लाइट सिविलियन रडार से तो गायब हो जाती है, लेकिन एक मिलिट्री रडार इसको डिटेक्ट कर लेता है और उससे पता चलता है कि प्लेन ने 7 टर्न लिया और स्ट्रेट ऑफ मलक्का के ऊपर से होते हुए अंडमान आइलैंड की तरफ जा रहा है। लेकिन 2:22 पर यह प्लेन मिलिट्री रडार से भी गायब हो जाता है। उसके बाद वियतनाम का एयर ट्रैफिक कंट्रोल कुआलालंपुर के एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इन्फॉर्म करते हैं कि MH370 डिसअपीयर्ड हो गया है। फिर सर्च ऑपरेशन शुरू किए जाते हैं, पर सफलता हाथ नहीं लगती। कुछ दिनों बाद पता चलता है कि एक ब्रिटिश सैटेलाइट ने ऑटोमेटिक प्लेन से पिंग्स रिसीव किए थे। उससे पता चला 8:11 पर प्लेन साउथर्न इंडियन ओशियन की तरफ उड़ रहा था। फिर साइंटिस्ट्स ने अपनी कैलकुलेशन के थ्रू पता लगाया कि प्लेन कहाँ उड़ रहा था। उन्हें 7 अलग अलग सर्कल मिले अलग अलग टाइमिंग पे। जैसा कि आप देख सकते हो, इन टाइमिंग्स पर प्लेन ने सैटेलाइट से कम्युनिकेट करने की कोशिश की और 7th सर्कल आपको लेटेस्ट टाइम बताता है कि प्लेन सैटेलाइट के मुताबिक 7 घंटे तक हवा में था। फिर और कैलकुलेशन करने के बाद और प्लेन में जितना फ्यूल था उसके अनुसार पता लगा कि प्लेन 7th आर्क में इस जगह हो सकता है। फिर ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया और चाइना ने मिलकर इंडियन ओशियन के रिमोट एरिया में सर्च शुरू किया। ये दुनिया की सबसे बड़ी अंडर वाटर सर्च मिशन थी, 1,20,000 स्क्वायर किलोमीटर तक। फिर 2015 में एक ब्रेक थ्रू आया। रियूनियन आइलैंड के बीच पर एक एयरक्राफ्ट फ्लैपरॉन मिला। बाद में ये कंफर्म हुआ कि ये MH370 का ही था। 2015 से 2017 तक और भी कुछ स्मॉल पीसीज अफ्रीका के कोस्टल रीजन्स में मिले, जैसे कि मोजाम्बिक, तंजानिया और भी बहुत सारे, लेकिन मेन ब्रेकेज नहीं मिला। और फिर 2018 में प्राइवेट अमेरिकन कंपनी ओशियन इन्फिनिटी ने नो फाइंड नो फी बेसिस पर सर्च किया। इसका मतलब ये था कि अगर कुछ नहीं मिला तो कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे। उनके पास हाई टेक ड्रोन्स थे और उन्होंने फास्ट पेस में 1,12,000 स्क्वायर किलोमीटर तक स्कैन किया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिला। फिर इस मिशन को भी 2018 के एंड तक बंद कर दिया गया। लेकिन इस राज के चलते बहुत सारी थ्योरीज भी सामने आई। पहली थ्योरी थी पायलट सुसाइड थ्योरी। कुछ लोगों का मानना यह था कि कैप्टन झारी शाह ने जानबूझकर प्लेन को रिमोट एरिया में ले जाके क्रैश कर दिया हो, लेकिन इस थ्योरी पर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है अभी तक। फिर दूसरी थ्योरी थी हाईजैकिंग थ्योरी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि क्या पता प्लेन को हाईजैक कर लिया हो और एक अननोन आइलैंड पर ले जाया गया हो, लेकिन ये थ्योरी भी रिजेक्ट हो गई क्योंकि अभी तक ना कोई डिमांड की गई है और ना कोई अभी तक टेररिस्ट मैसेज आया है। और फिर तीसरी थ्योरी थी टेक्निकल फेलियर। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि क्या पता प्लेन में इलेक्ट्रिकल फायर हुआ हो, जिससे प्लेन में ऑक्सीजन की कमी हो गई हो और उसी कारण पैसेंजर्स और पायलट सभी बेहोश हो गए हों और प्लेन ऑटो पायलट मोड पे चल रहा हो जब तक उसमें फ्यूल ना खत्म हुआ हो। और फोर्थ थ्योरी है मिलिट्री एक्सीडेंट। कुछ लोग मानते हैं कि प्लेन गलती से किसी मिलिट्री बेस के पास गया हो और उन्होंने प्लेन को उड़ा दिया हो, लेकिन ये सब एक गैसेज हैं। किसी भी थ्योरी को पूरे सबूत नहीं मिले हैं अभी तक। फिर 2024 के एंड में मलेशिया ने फिर से अमेरिकन कंपनी ओशियन इन्फिनिटी से कांटेक्ट किया और 2025 के शुरू में एक नई सर्च ऑपरेशन अनाउंस हुई। ओशियन इन्फिनिटी ने कहा कि उनके पास नई मैप्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करने वाले टूल्स हैं
लेकिन अप्रैल 2025 में इस सर्च ऑपरेशन को सस्पेंड करना पड़ा खराब मौसम के कारण। लेकिन अब ये सर्च 2025 के एंड तक फिर से शुरू होने वाला है और अगर ब्रेकेज मिलता है तो कंपनी को $70 मिलियन का इनाम मिलेगा। उन 239 लोगों के परिवार वाले 11 साल से जवाब मांग रहे हैं। उनके लिए ये सिर्फ एक प्लेन नहीं, उनके अपनों का सच जानने की लड़ाई है। MH370 दुनिया के लिए तो सिर्फ एक मिस्ट्री है, लेकिन कई लोगों के लिए पर्सनल ट्रेजेडी भी। आज भी टेक्नोलॉजी और साइंस इतना आगे बढ़ने के बाद भी ये प्लेन कहाँ गया नहीं पता लगा पाए। ये सब के लिए सिर्फ एक अनआंसर्ड क्वेश्चन बन के रह गया है। लेकिन उम्मीद है कि 2025 की ये नई कोशिश दुनिया का सबसे बड़ा एविएशन राज सुलझा देगी। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें अपनी थ्योरी के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही डीप डाइव कंटेंट के लिए। मैं हूँ आपका भारत शर्मा और आप देख रहे थे NH370 मिस्ट्री का सच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय बाय।